हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो आपने जैसा थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मेरी बहुत सारी क्वेश्चन है जो कि मैं सीओए से करना भी चाहता हूँ और मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा मेल भी कर दिया है सीओए को। बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे मिलते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है आर्किटेक्चर के बारे में। उनको एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है। जो 2020 में आर्किटेक्चर एजुकेशन रूल्स के बारे में चेंजेस हो गया उनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे सीओए की तरफ से ये पूछना है कि भैया कब करोगे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप रिलीज अभी नहीं करोगे तो कम से कम प्रॉपर सिलेबस प्रोवाइड करके चलो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 500 या 600 या 700 बच्चों को ही बता पाऊंगा कि भैया नाटा में इस बार ड्राइंग नहीं है, या फिर अगर ड्राइंग है तब आप अपनी तैयारी कैसे करो, ड्राइंग ना हो तब अपनी तैयारी कैसे करो। आप जब तक एक सिलेबस अवेलेबल नहीं करोगे, आप पेपर से एक महीने पहले सिलेबस अवेलेबल करते हो, एक महीने में पूरे नाटक की तैयारी हो जाएगी। जिस तरीके का आपने पेपर लिया था पिछली बार, उसमें प्लान बेस्ड क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपने पूछे थे बच्चों से, उस पैटर्न की तैयारी क्या एक महीने में हो जाएगी जब आप एक महीने में सिलेबस अवेलेबल करके दोगे। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होता है, कौन से बच्चे ने 12th तक पढ़ा है कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी सीओए की तरफ से, प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके कम से कम एक प्रॉपर सिलेबस अवेलेबल करके दो बच्चों को, जिससे कि वो अपनी तैयारी कर सके अभी से शुरू। एप्लीकेशन फॉर्म आप लेट कर सकते हो, मेरी तो यही भी कहना है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आप जल्दी अवेलेबल करो, जिससे कि बच्चे जल्दी से जल्दी उसे भर पाए, क्योंकि बच्चों के अंदर ये भी टेंशन रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब अवेलेबल होगा, क्योंकि कोई नोटिस नहीं आती है, डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारे बच्चों तक वो पहुंच भी नहीं पाता। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज करो, और एक चीज़ और क्लियर करो कि नाटा एनटीए का कितना रोल होगा इस बार आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन का, क्योंकि पिछली बार ये क्लियर नहीं हो पाया था। तो क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए आर्किटेक्चर कॉलेजेस में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि खाली जेई में नहीं देने से उनको किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। क्योंकि एनटीए ने अपने नोटिस में कभी ये नहीं कहा, जो सीओए ने अपने हर नोटिस में कहा कि आपको किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एनटीए ने कभी नहीं बोला, एनटीए ने कभी नहीं बोला कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। बच्चे सिर्फ जेईई मेन के पोर्टल पे जाते थे, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम फिल करते थे, एप्लीकेशन भरते थे और पेपर देने जाते थे जेईई मेन की, उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एडमिशन तो हुआ नहीं है। तो क्या इस बार एनटीए प्रोवाइड करके देगा ये नोटिस कि भैया मेरे पेपर देने से पहले आप प्लीज़ सीओए का जो पेपर कंडक्ट होता है नाटा 2022 वो भी दे देना, नहीं तो फिर मेरा पेपर देना बेकार है, जो आप मेरा पेपर दे रहे हो जेईई मेन पेपर 2 का वो बेकार है। तो क्या सीओए ये एनटीए से कहे इस बार कि वो भी एक नोटिस जेईई मेन के पोर्टल पे ऐसा प्रोवाइड करे, क्योंकि पहले पेपर में नहीं प्रोवाइड किया, ना ही उसने दूसरे पेपर में प्रोवाइड किया। तो क्या इस बार एनटीए प्रोवाइड करेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कि भैया मेरा पेपर देने से पहले सीओए का भी पेपर दे देना, नहीं तो किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरे बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे जो इस बार आर्किटेक्चर 2022 प्रोसीड कर रहे हैं, तो प्लीज़ सीओए एक मतलब इस पे ध्यान दे, और इस बार जो नाटा का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है सबसे पहले तो उसका जितना जल्दी हो सके सिलेबस अवेलेबल करके दे, जिससे कि बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाए। क्योंकि पिछली बार भी आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत कम परसेंट ऑफ बच्चे, मतलब 60% बच्चे उसमें पास कर पाए थे, बाकी 40% बच्चे फेल कर गए थे। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है 24,000 सीट्स हैं आर्किटेक्चर में, और सिर्फ 8 से 10 हज़ार एडमिशन हो रहे हैं। कहाँ जाएगा आर्किटेक्चर का फ्यूचर सर? एक बार ध्यान दे दो इस पर थोड़ी सी, पहले सिलेबस अवेलेबल कर दो, रिक्वेस्ट है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल करना, और एनटीए की वेबसाइट पे एक नोटिस प्लीज़ डलवा दो कि इस बार आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन पेपर 2 के साथ आपको नाटा भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरी सारी यूट्यूबर से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको जल्दी आप सब इस पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत बच्चों का पिछले बार फ्यूचर ड्रॉप की तरफ चला गया था, उन्होंने ड्रॉप लिया, फिर से एंट्रेंस एग्जाम दे रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। बहुत बच्चों ने आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज करके भी छोड़ दिया कि ना छोड़ो, कौन करता है, एक साल बर्बाद होगा, फिर से पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें सोच करके उन्होंने फिर से तैयारी करनी छोड़ दी। तो ऐसा ना हो। बहुत सारे मैं तो चाहता हूँ कि जितने हो सके उतने लोग आए और आर्किटेक्चर में अपना करियर बिल्ड करें। तो सारे यूट्यूबर से भी अपील है कि प्लीज़ आप भी इन बातों पे करो,
जिससे कि प्लीज़ इस बार COA पहले NTA की वेबसाइट, NTA जब एंट्रेंस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस निकालता है उसमें ये भी नोटिफिकेशन निकाले कि आपको साथ में नोटा भी क्वालिफाई करना पड़ेगा जो COA कंडक्ट कराता है। दूसरा, सिलेबस हमें चाहिए COA की तरफ से कुछ दिन पहले, जिससे कि बच्चे प्रिपरेशन कर पाए, और एप्लीकेशन फॉर्म भी BIAS 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जल्दी से जल्दी अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को पता चल जाए कि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है, उनको किस वे में अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि आगे भी आपको आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी वो मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी।